पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पति ने गुस्से में कह दिया, 3-4 महीने के लिए तुम अपने मायके चले जाओ, मैं चैन की सांस तो ले सकूंगा। इस बार पत्नी भी बातें सहन नहीं कर पाई और मायके चली गई। उसने सोचा, कुछ दिन मुझसे दूर रहेंगे तो मेरी कमी का एहसास होगा। पति खुश हुआ पत्नी मायके जाने से, लेकिन 3-4 दिन बाद उसे घर खाली खाली लगने लगा। जब पति ऑफिस गया तो वहां की एक महिला ने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी मायके गई है क्या सर? पति बोला, आपको कैसे पता? महिला बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। पति जब ऑफिस से घर आया तो वह सोचने लगा, उसे कैसे पता चला कि मेरी पत्नी मायके गई है? क्या मेरे बिना प्रेस करें, कपड़ों को देखकर, या कुछ और बात है? पत्नी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि किचन में से बदबू आने लग गई। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। उल्टा सीधा खाकर पति की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार आ गया। पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई थी। पति ने 1 सप्ताह के बाद ही फोन लगाकर कहा, तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगता, सिर्फ मकान लगता है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा है। मेरी जिंदगी की खुशियां तुम्हारे बहाने से है, आधी तुम्हें मनाने से, आधी तुम्हें सताने से। एक औरत कभी भी खुद के लिए नहीं जीती, गहरी बात है। दिल करे तो पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। एक औरत बचपन से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के लिए जीती है। शादी के बाद बच्चे होने तक अपने पति के लिए जीती हैं। बच्चे होने के बाद अपने पति और बच्चों दोनों के लिए जीती हैं। और अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी जमाना बोलता है, औरत को समझना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने उसे कभी अपना माना ही नहीं। अगर समझते तो कभी ऐसी बात ही नहीं करते, क्योंकि एक औरत जीवन में जितना त्याग करती है इतना और कोई नहीं कर सकता। परिवार की खुशी के लिए एक औरत अपनी सारी इच्छाएं भी त्याग देती है। कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर। एक राजा था जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन दावत बुलाई और उसमें से उसने 2 लड़कों को पसंद करा। एक दिखने में काफी सुंदर था और एक खूबियों से भरा हुआ था। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हें इनमें से कौन सा लड़का पसंद है? राजकुमारी को सुंदर दिखने वाला लड़का बहुत पसंद आया, लेकिन राजा को खूबियों से भरा लड़का पसंद है। राजा बड़ी दुविधा में था, दोनों में से किसी से शादी करें। इसलिए उसने अपने मंत्री को बुलाया। तो मंत्री ने कहा कि एक बाबा आए हुए हैं, वह आपको कोई अच्छी सलाह देंगे। बाबा ने कहा, तुम अपनी बेटी को सोने की सुराही में पानी लेकर चल मेरे आश्रम भेजना। रास्ते में जब राजकुमारी को प्यास लगी तो वह सोने की सुराही का पानी गर्म हो चुका था, जिसके कारण राजकुमारी पानी नहीं पी पाई। बाबा ने राजकुमारी को बताया, जिस प्रकार पानी पीने के लिए मिट्टी की सुराही में रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन साथी में सुंदरता के बजाय खूबियां होनी